एक बार एक दादी अपने पोते को खिला रही थी। अब पोता थोड़ा चंचल था तो गोदी में से फिसल गया, और फिसल गया तो गिर गया। तो बहू बहुत नाराज हो गई सास पर कि आपसे मेरा बच्चा संभलता नहीं है तो आप गोदी में क्यों लेती है, क्यों खिलाती है उसको, देखो गिर गया ना, देखो उसको लग गई। सास ने कहा कहाँ लगी, कुछ तो नहीं लगी। बोले नहीं नहीं, आपको बुरी आंख से दिखता नहीं, ये लग गया। बोले नहीं लगा, वो धीरे से फिसला गया। बहू को और गुस्सा है, बोले आपने एक तो मेरे बेटे को गिरा दिया, ऊपर से दलील देती हो, आज के बाद कभी भी मेरे बेटे को अब गोदी में मत लेना, खबरदार जो मेरे बेटे को आपने गोदी में लिया तो। अब सास भी पुराना चावल थी, मानी नहीं, उसने भी कह दिया हाँ हाँ बेटी मैं खबरदार हूँ, आज के बाद तेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, पर खबरदार जो तूने आज के बाद मेरे बेटे को हाथ लगाया, तू भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योंकि जिसको तू पति मान रही है वो प्राकृतिक रूप से मेरा बेटा है, उस पर पहला अधिकार। और इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं किसी भी स्त्री का परिचय आरंभ करूंगा तो उसके पिता के साथ आरंभ करूंगा। रामायण पूरी हो गई। एक दिन गोस्वामी जी रामायण पढ़ रहे थे, टोडरमल जी सुन रहे थे, और अचानक अंधी तूफान आया, पेड़ गिरे, बिजली चमकी, बादल गरजे, और एक स्त्री आकर खड़ी हो गई। गोस्वामी जी ने पूछा तुम कौन? बोले आपने मुझे नहीं पहचाना। गोस्वामी जी का नहीं, आपसे पहली मुलाकात हो रही है, मैं नहीं पहचाना। बोले मेरी कटी हुई नाक और कटे हुए कान देखकर कुछ याद आता आपको? गोस्वामी जी का हो पहचान गए, पहचान गए, आप शूर्पणखा हैं? बोले हाँ मैं शूर्पणखा हूं। क्यों आई हो यहाँ? बोले आपसे झगड़ा करने आई हूं। गोस्वामी जी ने कहा शूर्पणखा से मेरा क्या झगड़ा? बोले नहीं नहीं, आपसे मेरा बहुत तगड़ा झगड़ा। बोले क्या झगड़ा बताओ? बोले आपने रामायण में सीता जी की वंदना लिखी? बोले हाँ लिखी। उनके पिताजी का नाम लिखा? बोले हाँ लिखा, जनक सुता जग जननी जानी थी। बोले आपने रामायण में पार्वती जी की वंदना लिखी? बोले लिखी। उनके पिताजी का नाम लिखा? बोले लिखा, जय जय गिरिवर राज किशोरी। इन दोनों के बारे में आपको जो लिखना लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने मेरी भाभी मंदोदरी का परिचय लिखा? बोले हाँ लिखा। उनके पिता का नाम लिखा? बोले हाँ मैंने लिखा, मंदोदरी के पिता महाराज मय है, मैं तनिया मंदोदरी नामा। तो बोले जब मेरी भाभी का परिचय लिखा तो उनके पिता का नाम लिखा, तो रामायण में आपने जब मेरा परिचय लिखा तो मेरे पिताजी का नाम क्यों नहीं लिखा? शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय जस दारुण अहिनी। आपने मेरे साथ मेरे भाई रावण का नाम लिखा, मेरे साथ मेरे पिता का नाम क्यों नहीं लिखा? टोडरमल जी ने कहा मैंने कहा था ना कि मत पंगा लो, फोकट में मंदोदरी का लिख, क्या फंस गए तुम? गोस्वामी जी ने कहा तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं बात कर रहा हूं ना इससे। गोस्वामी जी ने शूर्पणखा से कहा कि सुन, मैंने सीता जी के साथ उनके पिता का नाम लिखा, पार्वती जी के साथ उनके पिता का नाम लिखा, मंदोदरी के साथ उनके पिता का नाम लिखा, लेकिन रावण के साथ और शूर्पणखा के साथ उनके पिता का नाम ना तेरे भाई के साथ तेरा नाम, तेरे पिताजी का नाम लिखा ना तेरे साथ। शूर्पणखा ने कहा यही तो पूछने आई हूं कि आपने हमारे साथ हमारे पिता का नाम क्यों नहीं लिखा? तब तुलसी का उत्तर सुनना। तुलसी कहते हैं हाँ रावण तेरे साथ और तेरी बहन के साथ तुम्हारे पिता का नाम नहीं लिखा। बोले क्यों? बोले जिन औलादों ने, जिन संतानों ने, जिन बेटे बेटियों ने अपने बाप के नाम को बट्टा लगा दिया हो, तुलसी उनके साथ उनके बाप का नाम नहीं लिख सकते, उनके पिता का नाम नहीं लिख सकते। जिन संतानों ने पिता के नाम को कलंक लगा दिया हो, तुलसी रामचरितमानस में उनके साथ पिता का नाम नहीं लिखते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अगर हमारी मार्कशीट में, हमारे सर्टिफिकेट में, हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर हमारे पिता का नाम है
तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाना है, उस पिता के नाम को कलंक, जो कुल की कीर्ति आगे बढ़ा दे वो दशरथ हुआ करते हैं, और जो कुल की कीर्ति को खंडित कर दे वे दशानन हुआ करते हैं।